हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए गाइस। तो गाइस, हम कल के ही टॉपिक पे फिर से बात करने आए हैं कि जो एक रात को वीडियो आई थी, वो वीडियो थी अमित भाई की, ठीक है, जिसमें कि जो कि हमने वीडियो बनाया है, बोला जो कि है बोला है, जो अमित भाई यहाँ पे आके जो बोल रहे हैं वीडियो में कि ये सब आप बंद करो, फलाना करो, ढिकाना करो, ये वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है, आप सब लोगों ने जिसने जिसने देखा होगा सबको पता होगा। तो उनसे हम ये कहना चाह रहे हैं अमित भाई से कि हमने और अपनी वीडियो में क्या बोला था। हमने अपनी वीडियो में क्या महाभारत सुनाया था? हमने अपनी वीडियो में क्या महाभारत सुनाया था क्या? हमने भी यही बोला था, परसों भी हमने यही बोला था। तो वो इंसान उसने मुंह बंद कर लिया। हालांकि उसने हमको पहले कितना भी कुछ भी बोला हो, हमें उससे वो नहीं है। हम ये बात समझना चाहते हैं कि जब हमने वहाँ पे जो बोला कि हमने उसका जबकि नाम भी नहीं लिया था, हमने उसका कोई नाम नहीं लिया था। हमने ये कहा था कि किसी की प्राइवेट बातें यहाँ पे लीक मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है, ये बोला था हमने। और ये सोनू के लिए बोला था कि सबसे बड़ा तो बदतमीज यही है कि जो चल तू उसका सगा हुआ, तेरा उससे रिश्ता था, तो यहाँ पे दूसरे कमेंटों में या कॉल कर करके तो बोलता क्यों घूम रहा है? यही सब हमने परसों की वीडियो में भी बोला था और कल भी हमने यही सब बोला कि जब सामने वाला इंसान ने एक रिकॉर्डिंग चलो डालना बंद कर दिया है, इधर से भी अब कोई रिकॉर्डिंग ना डाली जाए। ये सब तमाशा ऑफलाइन जो तुम्हें करना है, उससे तुम कॉल करके लड़ो, उससे तुम कॉल करके लड़ो, जो तुम्हें करना हो, ठीक है। मगर ये कॉल यहाँ पे ये सब नौटंकी ना की जाए। और करना ही है तो फिर दोनों आराम से नंगा नाच करके आराम से वीडियो बना के वही डालो। इसमें हमने क्या गलत बोला? हमने भी तो वही कल बोला था। उस पे आके ये दांत फाड़ के मुंह चीर के कितना कस के यहाँ पे आई बकचोदी पढ़ने के लिए, तो इसकी हम बकचोदी सुनेंगे? जिसको हमने सारी बातें अच्छे तरीके से बताई हैं कि हाँ, उसको मतलब ये था कि अरे मुझे क्यों रोक दिया गया रिकॉर्डिंग डालने के लिए। उसका तो मतलब ये हो गया था कि मुझे क्यों रोक दिया गया रिकॉर्डिंग डालने का, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग डालें, व्यूज बढ़िया आता रहे, हमको क्यों रोका जा रहा। और हमने ये बोल दिया था कि अगर अब कोई रिकॉर्डिंग आएगी तो हमसे बुरा अब कोई नहीं होगा। सोशल मीडिया पे क्या दिखाना चाह रही हो, यही हमने भी बोला था। अमित भाई से बोल रहे हैं, तब तुमने ये चीज़ क्यों नहीं बोला कि हाँ उसकी वीडियो में ये बोला गया है, बिल्कुल सही बात है, ये कुछ ना डाला जाए। और अगर तुम भड़की हो तो क्यों भड़की हो, रीजन क्या था, ये भी तो आप पूछ सकते थे उस महिला से कि इतना अगर उस वीडियो में तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था, मेहनत करके भाई खाने में क्या चोरी है। और अगर तुमको अगर तुम कहते नहीं कि 2 नंबर की कमाई से ही अगर पेट भरना चाहती हो तो ज़रूरी है यहाँ पे चिट्ठा खोलो आके? क्या आपने पूछा था इनसे कि तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? ये तुम्हारे पे वीडियो पे कमेंट करके आई थी कि हम बताएंगे हमारे साथ क्या क्या रिश्ता है। क्या आपने उससे पूछा था? वीडियो में तो नहीं पूछा, हमको लग रहा है ऑफ कैमरा पूछा है। जब किसी ने कोई पूछा नहीं है कि तुम्हारा उससे सोनू से या ढकोनू से या किससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो क्या ज़रूरत है? अपना भंडा तो ये खुलवा रही थी, कोई तो खोल नहीं रहा है। अब बाईटी पे अगर डालने के बाद, बाईटी पे कोई भी बात आने के बाद जनता चुप नहीं बैठती है, चाहे वो वीडियो बनाने वाला हो, चाहे वो कमेंट करने वाला हो। तुमको कुछ भी तुम नंगा नाच सोनू के साथ करो, ऑफलाइन करो, हम लोगों को क्या मतलब है? मेरे घर में अभी नाश्ते में क्या बना है हमने नहीं बताया है, तो किसी को पता है क्या कि हमने क्या नाश्ते में खाया है? पानी पी के नाश्ता कर लिया है या कुछ हमने नाश्ते में खाया है? किसी को पता है? नहीं पता है ना। तो भाई मेरे, आपको ये कह रहे हैं ना कि आप जब पला जिधर भारी देखते हो उधर मत लुढ़का करो। आपकी वीडियो आज मुझे बहुत बेकार लगी है, कल की वीडियो। जिधर आप पला भारी देखते हो उधर ही लुढ़क जाते हो। आप मर्द हो, आपको ये शोभा नहीं देता है। और पहली बात तो आपको यहाँ पे ये औरतों की इतना ये हरकतें चल रही, घिनौनी हरकतें यहाँ पे वीडियो आ रही हैं, उसमें तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। पंकज भाई तो वीडियो बनाते हैं, उनका इस टॉपिक में क्यों नहीं वीडियो आ रहा है? और अगर आपने बनाया भी वीडियो है तो आप कायदा की दोनों तरफ की बात बोलते। आप जब क्यों नहीं बोल रहे थे, जब ये आज कम से कम 1 हफ्ता से ऊपर हो गया है, बराबर सबको पिन कर रही है, क्यों? जब कोई आवाज़ भी इस पे नहीं दे रहा है, सब शांत बैठे हुए थे, सब ने यही बोल दिया कि भाई इस पे कोई वीडियो ही मत बनाओ, इसकी वीडियो कोई जवाब ही मत दो। 1 हफ्ता तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था, तब आप क्यों नहीं बोल रहे थे कि आप किसी की तरफ से कोई वीडियो नहीं आ रही है, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, चाहे वो राखी हो, चाहे वो रानी हो, चाहे कोई भी हो, क्यों ये वीडियो बना रही है सबके प्रति?
हमारे लिए ना राखी सगी है, ना हमारे लिए रानी सगी है। हमें दोनों ने खूब बोला है और हमने भी बोला है। तो मेरे लिए चाहे वो नागिन हो, मेरे लिए कोई नहीं सगा है, क्योंकि उनको तो हम खुद धोए हैं और उन्होंने अपनी 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 आवाज़ द्वारा उन्होंने हमको धोया है। तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया था कि जब कोई भी इंसान तुम्हारी वीडियो को जवाब नहीं दे रहा है तो तुम बराबर उंगली क्यों करे चली जा रही हो? जब आप बोलने लायक थे ना, और कल भी अगर आपने बोला तो आप ये बोलते ना कि हमने वीडियो बनाया है, वो एक तरीके का अपना बोलने का अंदाज अलग अलग है। हमने इसको समझाने की ही कोशिश की कि तुम्हारा क्या मैटर है, क्या मैटर नहीं है, ये सब तुम सोशल मीडिया पे मत लाओ, अपना काला चिट्ठा यहाँ पे मत खोलो। तुम तो अपना राशन पानी खुद अपने मुंह से बंद करवा रही हो, क्योंकि उसकी समझदारी जो है ना बहुत छोटी है। उसको तुम भाई एक एक अगर कॉल करके एक एक शब्द बड़े अच्छे अच्छे से बचा करके समझाओ, रहटे आ के, जैसे एक बच्चे को बोलते ना कि बच्चा बोलो छोटे आ से अनार, तब उसको समझ में आएगा। और जब इतना ही एक अच्छा छोटे आ से अनार अगर समझने के लिए बैठने आई हैं तो बाइटी पे क्या करने आई हैं? ये है बाइटी, इस पे तुम कुछ भी बोलोगे इंसान धोएगा। वो अपना अंदाज अलग अलग। हमने भी यही सब बातें रखी थी कल भी हैं। और अगर चलो इंसान की जिंदगी के दुख आते हैं, आज मुझे हम अपने ही ऊपर बोल रहे हैं, आज मुझे सुख है, कल को अगर मेरी ज़िंदगी में दुख आ गया तो हम क्या करेंगे? लेके कटोरा भीख मांगेंगे या कोई मेहनत करने को सोचेंगे? हम तो आज भी हर चीज़ से संपन्न है, फिर भी ये बोलते हैं कि हमको कहीं ड्यूटी करने दो। दिल्ली के अंदर दुनिया ड्यूटी करती है, फिर भी बोलते हैं हम ये कि हमको कहीं ड्यूटी करने दो। मगर फैमिली में घर में कोई राजी नहीं हो रहा ड्यूटी कराने के लिए, हमें रहा ही नहीं करता कोई कि नहीं घर का ही काम कर, ड्यूटी नहीं करोगी। हम तो यही सोचेंगे ना कि हम जाके किसी घर पे घर जाकर कटोरा लेके भीख मांगेंगे। तो भीख वाला ही भीख कब तक दे देगा? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, रोज 5वें दिन जाएगा ना मार के पिछवाड़े पर लात हमारे भगा देगा, कहेगा इसका तो ड्रामा हो गया रोज का। अच्छा खासा शरीर लिए घूम रही है और भीख मांगने आ जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए वहाँ पे? हमको ये सोचना चाहिए कि हाँ हमारा इतना हट्टा कट्टा सा शरीर है, हम मेहनत करके कमा के खाएं, क्यों किसी के दरवाजे पर रोज हम मांगने जाएं? और दरवाजे पे अगर रोज मांगने भी जाएंगे ना तो इंसान का नजरिया हमारी आंखों के हमारे लिए गलत हो जाएगा, उसकी नजरिया हमारी आंखों चेहरे पे गलत आ जाएगी। फूल नहीं हमारे पे रोज बरसाता रहेगा कोई है? कौन ऐसा? चलो तुम्हारा रिश्ता क्या है उससे? तुमको उसने मदद दी, सब कुछ किया, अच्छी बात है। इसकी वीडियो से ही तो तुम देखो, अपनी वीडियो से ही हरकतें में पकड़ जाती है। किसी की आवाज़ उठाने से पहले खुद की वीडियो में ही पकड़ जाती है। मेरे पे कल रानी के नाम से चैनल बना हुआ है, देखो जरा कमेंट अभी पड़े होंगे। ये कौन है? ये सोनू है। इसने खुद कमेंट किया है, जाके पढ़ो जाके, कि उसके 2 बच्चे उसके पति से हैं और 2 बच्चे उसके हमसे हैं। कल ही कमेंट किया, हमने पूरा चोट ले लिया है। जितना बड़ा ये दोगला आदमी है ना, ये कुछ भी किसी भी औरत के साथ करा सकता है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस हरामखोर आदमी से कोई भी बात मत करो। ये कब दर बदलू आदमी है, कब किस पे जाके क्या कमेंट कर दे, कब किस पे जाके जिसके पास नंबर है उसके पास कॉल ठोक देगा। और ये भी किया है कि हम उसके रानी के पास कॉल कर रहे हैं, वो उठा क्यों नहीं रही है मेरा हैं? मुझे तो कॉल तो ऐसे कर रही थी जैसे इसके बच्चे हम ही पाल, इसके बच्चे के पापा हम ही हों। बताओ, ये ऐसे ऐसे कमेंट करता घूम रहा है। तो आप इस आदमी के लिए क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो? अब अपनी बातों से तो खुद फंस जाती हैं। कभी बोलती हैं हमारे साथ सोनू ने हमको बहुत मदद किया, हाँ हमको बहुत मदद किया। कभी हमारे ये शरीर में हाथ लगाने ना आए। हाथ लगाने का मतलब क्या होता है? क्योंकि जब जिसकी बीवी धरती से जाती है उसका पति ही हाथ लगाता है। और ये दोनों ये भी आ जाता है। इसका रियल पति क्यों नहीं किसी पे कमेंट करता घूम रहा है? भाई जब ये चलो मान लिया इसने इसका अपना जीवन साथी माना, मतलब कुछ भी माना इसको, ठीक है, ये कमेंट पे क्यों हकता चला रहा? आपके ही वीडियो पे कमेंट क्या किया है कि जब से ये सोशल मीडिया पे आई हमको इग्नोर करना इसने इग्नोर करना चालू कर दिया है, इसलिए हम सबसे कमेंट करते घूम रहे हैं। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? उसका पति भी तो है जिसके साथ भामर पड़ के आई है, वो क्यों नहीं किसी पे कमेंट करता घूम रहा है?
गलती उसकी नज़र में भी होंगी इसके लिए बहुत तेरी, और जब इसके नज़र में है पति के लिए गलती, तो गलती पति के भी नज़र में होंगी, बीवी के लिए भी। मगर वो क्यों नहीं करता, घूम रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। जो रोज रोज पिन करना इंसान कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। रोना सबको आता है, यही मगरमच्छ के आंसुओं पे हम पिघले थे। और उनकी तो आदत है, जब वो तो चाहती है कि मेरे साथ जब खूब कंट्रोवर्सी होती रहे और हम ऐसे ही रो रो के वीडियो डालते रहें, हम आगे बढ़ते रहें। जब जो खुद पर्सनल कमेंट कर सकता है तो क्या कर सकता है। आपने ये बोला है कि जो इंसान के लिए तुम अच्छा, कब वो हमारे लिए अच्छा बोलने लगती है और कब वो बुरा बोलने लगती है, हमको ये भी नहीं पता चलता है। और हमें वो सोचे कि हम गलत को सच बोल दें और सच को सच तो दुनिया बोलती है, तो ये सालू कभी नहीं करती है। हमने इनके रंग 2 दिन में ही जान लिए थे। यहाँ पे क्या जात बिरादरी फैलाने आई है। हमने किस वीडियो में कभी किससे कब क्या जात बिरादरी के लिए। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाईटी पे सब एक समान है। ऑफलाइन हमको क्या करना है हमें नहीं मतलब, हम किससे क्या मतलब रख रहे हैं, किससे क्या मतलब नहीं रख रहे हैं। हम अपने ही बिरादरियों वाले से बहुत मतलब नहीं रखते ऑफलाइन। भाई हम सोशल मीडिया पे अगर आए हैं तो हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कास्ट हो, हमारे लिए सब एक समान है। और रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डाली। तो इनको जब इतना बात बोले हो ना, तो इनको ये शुद्ध हिंदी में ये भी समझा देना कि जब ब्लैकमेल करने के लिए ना, नागिन और उसको तारका को खूब करे ब्लैकमेल, हो चाहे वो रानी, उनको तो ब्लैकमेल करे। हमको बोलते हैं सालू, ये हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती है। 2 दिन में हमने इससे क्या पंचायत जोत ली जो हमें ये ब्लैकमेल करेगी, हैं। अरे हमको खूब पता है तू किस गिरगिट की नारी है, तो तेरे से हम फालतू किसी की बुराई करेंगे बैठ के। तो ये हमको ब्लैकमेल करने आई थी, तो ब्लैकमेल यहाँ हमारे पास नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं रिकॉर्डिंग डाला, हमने तो कसम दी थी, क्यों नहीं रिकॉर्डिंग डाली, डालती। ये सबकी दादी है, सब पे ब्लैकमेल कर देंगी। ये थाने की इंचार्ज तो यही है, ये सब पे यहाँ पे कंप्लेंट कर देंगी, इन्हीं की सुनवाई होगी, बाकी सब चूतिया बैठे हैं यहाँ पे। उसको मिर्ची इसलिए लगी थी भाई, अमित भाई को ही बोल रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग डालने के लिए मना कर दिया गया आगे। और वो इसने साफ अपने शॉर्ट वीडियो में बोला भी है, उसकी रिकॉर्डिंग आई तब तो तुमने नहीं मना किया, हमको मना कर रही है अब कि नहीं डालना चाहिए। इसका मतलब तो यही है कि हम एक बाई नंबर बाई कर करके स्टोरी खोलते रहते, पब्लिक देखते रहो, हमको व्यूज मिलता रहे। तो यहाँ पे ये स्टोरी लव स्टोरी, यहाँ पे लव एरिया नहीं चल रही है। यहाँ पे इस टाइम टाइफाइड और मलेरिया चल रहा है, यहाँ पे लव एरिया नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे इलाज टाइफाइड और मलेरिया के होने दो, यहाँ पे लव एरिया अपनी घर पे रखो ऑफलाइन। आपकी तो वीडियो ही बिल्कुल समझ में नहीं आई कल की है कि आप किधर लुढ़क गए, पता ही नहीं चलता है। कभी आप 90% सच्चाई उधर कर दोगे, कभी आप 10% शिवानी को गलत कर दोगे, कभी आप शिवानी के लाइफ के बारे में आपको सब पता चल जाता है, शिवानी के लाइफ में आगे क्या होने वाला क्या होने वाला नहीं है। तो हम ये भी कहते हैं भाई मेरे, हम ये वीडियो बहुत दिन से सोच रहे थे बनाने के लिए, हमने सोचा नहीं कि शिवानी के आगे की ज़िंदगी के बारे में भी बता दो थोड़ा। आप इतने बड़े आप अंतर्यामी बन गए हो। वीडियो ही देख के हर इंसान अपना रोस्ट मार देता है। भाई साहब, जहाँ पे मिलने क्या वहाँ पे चली गई, हम सब ने इनको कमेंट कर करके वीडियो बना के वहाँ पे भेज क्या दिया है। ऐसा लग रहा है कि इनको मैनेजर बना के छोड़ दिया गया वहाँ से। आप ही बता दो कौन सी वीडियो में उसने ये बोल दिया है हमने उनको माफ़ कर दिया। कोई एक जरा वीडियो हमको दिखा दी जाए। और सच कहा जाए ना, तो ये चलो इसके बारे में चर्चा हम करेंगे नहीं, ये तो कोर्ट न्यायालय की बात है, उसमें क्या आ गया है नया आदेश, हमको कोई मतलब नहीं। हमको क्या मतलब है इस चीज़ से। जब कोई कोर्ट में बात चली जाती, थाने तक तो सीमित है, कोर्ट में बात जाने के बाद ना कोई अपना खुद का मालिक खुद नहीं बन पाता है, वो जज और वकील के हाथ में पहुंच गया है। ये तो सच कहो एक तरीके को उनको भी यहाँ पे गालियाँ सुनवाने की वो कर रही हैं। हर वीडियो में हमको उनकी मम्मी ने ये कहा, हमको उसने ये कहा, हमको उसने ये कहा, हमको उसने ये कर दिया, उनकी मम्मी ने हमको बोल दिया कि जाओ बुराइयों में ही अरे
क्या बोलते हैं, बदनामियों में ही वो होती हैं, फलाना होती। क्या करना चाह रही है? उनको भी मतलब रिश्ता दिखाना चाह रही है ना कि देखो ये लोगों को ऐसे सिखाती हैं। आज तक कोई भी यूट्यूबर उनके पास इतना जाता है मिलने के लिए, किसी भी यूट्यूबर ने ये कहा आगे कि उनकी मम्मी ने हमको ऐसे ऐसे सिखाया है। ये कहो कि उनकी मम्मी गलत का कोई साथ नहीं देती है, अपने दरवाजे पे भटकने नहीं देती है गलत इंसान को, ये कहो, क्योंकि उनकी मम्मी इतनी कड़क है और कड़क होना भी चाहिए। जिसकी बेटी इतनी स्टार बन गई है, इतनी बड़ी इंसान वो बनना जा रहा है, जो दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में क्या देश विदेशों में जिसकी वीडियो देखी जा रही है, उसकी लड़की के लिए उसकी माँ को कड़क होना भी पड़ेगा, क्योंकि हर तरीके का इंसान, हर नजरिए का इंसान होता है। तो भाई मेरे, आगे से अगर कोई पिन आया तो उसको बाद में बोलेंगे, पहले आपसे क्वेश्चन होगा कि जवाब दो। अरे बात कर रहे हो तो कोई कम से कम कायदा की तो करो कि अगर वीडियो आया भी है तो क्या गलत था उनका जिसमें तुम इतनी भड़की हो। रोकने की ही कोशिश हमने भी की थी, और जो हमने बोला है कि सब्जी बेचना, ये फलाना बेचना, चलो उस पर तो आपने बोला कि हाँ कोई मेहनत का पैसा, हमारी नज़र में तो मेहनत का पैसा गलत नहीं है। जिसको कहते हैं कि हराम की रोटी दाढ़ लगी होती है, उसको मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कोई भी हो। हम एक के लिए यह बात नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि आपने वहाँ पे एक कमेंट आया था आरुषि का, हमने चेक किए थे, आपने आगे कमेंट पे कैसा रिप्लाई दिया, मिर्च मसाला लगाना तुमको, तुम उसके पीछे भी ये फलाना वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वो सच्चाई बोल रही थी आपके कमेंट में। तो मिर्च मसाला तो भाई साहब आप लगा रहे हो उस वीडियो में, कोई नहीं यहाँ पे कुछ करता है, ये ब्लैकमेल है। जो जिसको करना होगा यहाँ बाईटी पे नहीं बोलने आएगा। हमको अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ करना होगा तो हम बाईटी पे नहीं बोलने आएंगे पंचायत करने। और कोई क्यों फंसेगा, कोई क्यों फंसेगा? उसकी तो फैमिली खुद ऐसी है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसने इसके मुंह की बुली हुई, कोई क्यों फंसेगा? कोई क्या इससे पतला मुद्दा है क्या, जो ये बोलेगी सब सुन ले और दूसरा बोल देगा तो ये दांत चार की आंखें निकाल के यहाँ पे भौंकने आ जाएंगी। तो आप जैसे इंसान बिन तरी के लोटा बन के आ जाएंगे बोलने के लिए कि उन्होंने 4 आंसू टपका क्या दिए, तो आपको लग गई अरे वो पार्लर वाली तो बहुत अच्छी है, उसको छोड़ो, कोई मत उसको बोलो। क्यों नहीं बोले? यहाँ पे घिनौनी हरकत अगर सोसाइटी पे करेंगी, एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे। किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं हम। ये बाईटी है, ये कहते नहीं कि पंचायत घर नहीं है कि पूरी पंचायत हमने अपने जीवन में क्या किया। चलो तो अपने दुख भरी माँ बाप की कहानी चलो बताओ, तहाँ तक तो सीमित है। यहाँ पे लबेरिया सुनने नहीं आया है कोई। कि यहाँ पे लबेरिया की बातें यहाँ पे सुने। लबेरियों की बातें कौन सुनेगा? जब ये लबेरिया में जो पड़े होंगे, जो ये लबेरिया में पड़े होंगे, वही उन्हें ही लबेरिया की बातें अच्छी लगेंगी। और एक SK यादव है, तुमसे हम पूछना चाह रहे हैं, तुमने क्या जान लिया उसके बारे में? तुम उसके पास घर पर रह के आए थे? तो वीडियो तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नरसों जब भी पिन करेगी वो तो सब बोलेंगे उनको भी, मगर सबसे पहले क्वेश्चन आपसे होगा। और यहाँ पे फिर भी बोल रहे हैं कि आगे से अब कोई अगर रिकॉर्डिंग यहाँ पे लव एरिया और फलाना एरिया आ गया, फिर बोलेंगे हम। तो इसलिए उनको समझा देना खुद हिंदी में वीडियो बना के कि अपना कंटेंट दिखाएं। कोई कंट्रोवर्सी अगर कोई उनके लिए कुछ जब कोई बोल नहीं रहा है तो क्यों किसी के ऊपर कंट्रोवर्सी बोलने पर तैयार हो रही हैं? यहाँ पे किसी ने बोला था उनको कि वो अपनी सोनू की सच्चाई बताएं, सोनू क्या है क्या नहीं। अरे भाड़ में जाए सोनू, हमें क्या मतलब है सोनू से? इस जैसा दोगला आदमी को धरती पर नहीं देखा है कि अभी भी कमेंट में हंसते घूम रहा है सबके। इसकी सच्चाइयाँ तो भी बोलना नहीं चाह रहे हैं कि कितना बड़ा नीच है, क्या क्या इसने बदनामी की है लोगों पे, क्या कैसी कैसी फोटो भेजी है इसने लोगों के पास। अगर कोई तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है तो क्या सबके पास इसकी फोटो भेज देगा, सबके पास ये वीडियो भेज देगा? इतनी बड़ी अगर इसकी सगी है तो